and I'm on my way. फोकस। एक कुछ तो रेफरेंस दीजिए साहिल जी, सोहेल जी। एक टाइम के बाद मैं आने लग गई थी लोगों में, मतलब जो प्लेयर्स थे उनके अंदर मैं आने लग गई थी, और जहां मैं आ जाती है वहां खत्म हो जाती है, जहां हमसे मैं आ जाती है वहां खत्म हो जाता है। बस वो दिक्कत थी कि आग किसी और के थ्रू लगी, जो आग के सामने खड़ा था उस पर ब्लेम कर दिया गया एंड उसको जानने की कोशिश नहीं की गई। बॉबलिन और मियो ने बोला इनके एक्टर के साथ एस पावर एंड लाइक एस पावर तो उसके बाद चला भी गया, तुम्हारे में करा गया। अरे वही होता है ना यार, मर्द लोगों की निशानी होती है जो रहता है मुंह पे रहता है। हाँ बच्चे लोगों को क्या पता है, वो एक इधर से आके उसको ये बोल रहा है, इधर से आके वो मेरे को ये बोल रहा है, फिर वो कहीं और जाके बोल रहा है। वो देख उसके चेहरे से दिख रहा था, मैं झूठ नहीं कह रहा। देख इस इंसान सबसे से मुझे पता नहीं लगता नहीं कि झूठ बोल सकता है। देखो मैं हर किसी के बारे में बता रहा हूँ, चेहरे पे भरोसा कभी मत करो। एग्जैक्टली ये चीजें आज की नहीं है, इतने टाइम से चलते रहे, सालों से चलती आई है, लोग गए भी हैं, उनको वापस भी लिया है, सब कुछ किया है। मैंने अपनी साइड से जितना हो सकता था किया, जितना बड़ा भाई या जो भी मानना है वो मैंने किया मेरे साइड जितना। पर ये सॉल्व नहीं हो सकता ब्रो, क्यों नहीं कर सकते तुम? उम्र क्या हुई अभी, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है? 4 बंदों की इंडस्ट्री नहीं है, सबके मुंह छुपाएंगे क्या? कौन किससे मुंह छुपा रहा है? मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम हर लैंड पे मिलोगे, अभी तुम मिले हो, तुम नजरें तक नहीं मिला रहे हो ब्रो। दिस इज गुड ब्रो, तुम बड़ा है नजरें तो बहुत टाइम से नहीं मिला पा रहे हैं बहुत लोग। इंसान अपनी कमी को ना देखे हुए बाकियों की देखते क्या रहेगा, कमी है? शायद कभी नहीं कोई होगा। बेसिक कमी बता दे जाकर हमारे। किसमें? इंसान अपनी कौन सी कमी है जिसमें ओमेगा काम नहीं कर रहा? उसमें कमी नहीं है, पर दूसरों में भी कमी नहीं देखना चाहिए। जान तो ले हुआ क्या था। सुनो ना, मुझे कोई आके बोला कि तेरे को करना है आईजीलिंग, ठीक है, मैंने बोला ओमेगा ने क्या बोला, बोला हाँ बोल दिया कि वो बैठने को रेडी है, तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे एक्टर आप ओमेगा के लिए कुछ बोलना चाहिए, ऐसी चीज जो आपको हमेशा से अच्छी लगती थी और आज भी ओमेगा में है? वही साथ लेके चलने वाली चीज। बड़े भाई वाली ना, ये तो चीज है। गेम प्ले ठीक ना हो तो और को आंसर देना पड़ता है। मैं एक बात बताता हूँ, प्लेयर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन एज इन जैसे हम लोग हैं, हम लोग प्लेयर्स को ज्ञान नहीं पेलते। मायावी है, आयोगी है, ये लोग हैं जो प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट टच में बात करते रहते हैं, उनके साथ वो लोग गेम को देखते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, ठीक है। तो इफ मेरे दिमाग में कोई चीज है ना, तो मैं वो सिर्फ मायावी या आयोगी को बताऊंगा। दैट इज ऑल। मॉडल भाई, यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट बाय नाउ। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? गांड कर दूं उन लोग का, चिल्लाऊं, डांटू उन लोग पे? ऐसे नहीं होता है। यू डोंट नो हाउ इट वर्क्स। ऐसे इमोशंस से बात नहीं होती है। जब मैं हैव अटेंडेड, इन लोग जब बात करते हैं ना, तो ये लोग स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं, वही सारी बातें करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो मिस्टेक्स हम लोग को दिख रही है उन लोग को पता है, एंड दे विल वर्क ऑन इट। बट मैं ये कह रहा हूँ कि गुस्से में आके थोड़ी ना उन लोग को कुछ बोला जाता है। वो लोग आपस में ही ऐसे बात नहीं करते गुस्से में, वो लोग दिमाग से बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। लिया जा सकता है। दूसरी तरफ स्काउट की बात करें, उन्होंने एक नॉक निकाला है और रेकनिंग के डायनासिस वो रहेंगे जिनका फिनिश सिक्योर किया, और ऐसे में रेवेनेंट एक्सपार्क मुश्किल उनकी बढ़ सकती है। टीम आईक्यू सोल के 100 में वो भी फिनिश ऑफ किए जाएंगे। और ये लीजिए स्प्रे गॉड, जिनकी हम चर्चाएं कर रहे थे कि 6 मुकाबलों में वो बेहतर स्टैट्स दिखे नहीं, बट मान्या का जो प्री फायर था ऑन स्पॉट क्रॉस अटैचमेंट was well precise, but इस बार ट्रेस गॉड as usual doing the tracing from his team. विन गॉड सामने थी, ग्रेनेड करा, साहिल को नॉक करा। अब ये नॉक निकालने की कोशिश तो जरूर करिए, सेंसी को नॉक करा, बट ज्यादा देर वो भी खैर नहीं बनाएंगे। ये प्लेयर क्या अद्भुत खिलाड़ी है भाई, ट्रेस गॉड करेगी। देखिए, मैं ओवरऑल स्टैंडिंग को जब भी देख रहा हूं तो बस एक चीज मुझे देखने को मिल रही है कि ये ये गिरफ्तारी मैच कभी भी होगी। यहाँ पे जा सकती है। रेवेनेंट XTX इनके सामने एक चैलेंज है K9 के रूप में। एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं निंजा बॉय। थोड़े अनलकी रहे इस पॉइंट पे, व्हीकल लेने की कोशिश और उन था, बट वो सामने जाके वो गाड़ी की टक्कर हुई। जब तक उस बात से बचते बचाते निकलना चाह रहे थे बट बच नहीं पाए। इसी बीच अगर आप देखें वाइल्ड फैंग रेकनिंग के ऊपर वो अटैक यहाँ पे बना चुके हैं। थर्ड पार्टी का जो टाइमिंग था वो बहुत कमाल का। उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से हम आराम से लूट करके रोटेशन की तरफ प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उसी वक्त आगे वाइल्ड फैंग और 2 फिनिशर्स इनके पास आ चुके। हालांकि बचे हुए कुछ खिलाड़ी रेकनिंग के यहाँ से निकलने में कामयाब हुए, लेकिन वो हो सकता था, बट शैडो जेली को यहाँ पे डाउन करेंगे और इस मैच से बाहर भी कर देंगे। टीम जेली जो कि काफी लेट रोटेशन कर रहे थे, रेवेनेंट XTX भी वहां पे उसी वक्त आ गए और सर्कल के बाहर ये बैटल हमें देखने को मिल जाने वाली है, जहां पे स्टार्ट तो मिल चुका है और अब पीछा करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, फिनिश पॉइंट निकालना चाहते हैं। निंजे उनको बचना पड़ेगा, उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील है, डैमेज बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर शॉट लेने की बारी आ चुकी है। रेवेनेंट के पास वो हाइट भी हम देख पाएंगे, लेकिन पीछे से वो मौका बनाया गया
एक और नॉक, एक मौका, लेकिन निंजा को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। मैच से बाहर भी हमें होते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। सारंग वर्सेस सैम, ये इंपॉर्टेंट फाइट, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट, किसके पास जाएगा ये बैटल। सैम को भी वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं सारंग। एक एक करके टीम जेली का खात्मा होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये रिवाइवल बहुत जरूरी है। आइजल को गवा दिया है, सपोर्ट प्लेयर को नहीं गवा सकते। बट उस सामने वाले पेड़, बट उनको यहाँ पे साउंड क्यू जरूर आ चुकी है। स्मोक के पीछे है यहाँ पर सारंग। जोकर को स्पॉट कर गेम से बाहर निकाला। इस वक्त अपनी पोजीशन रिवील ना करे तो बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्फिनिटी ने स्पॉट जरूर करा है। बुलेट चलने की कोशिश, यूएमपी का फायर M416 निकाली, बट इन्फिनिटी का सिंगल कनेक्शन स्कारल के साथ भी इट इज इंपैक्टफुल। आरएनटी टीएक्स डैमेज कर रहे हो और वो जरूर हमें वहां पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच स्काउट, इनके पास भी मौका। विंड गॉड, बचे हुए जो 2 खिलाड़ी थे वो भी इस मैच से बाहर होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। एक और हार्ड सदन शिफ्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर ये लीजिए, दिक्कतों में आए हैं पंख, स्पॉट किए गए और डाउन भी किए गए। स्काउट की तरफ से सिम को यहाँ पे खत्म भी कर में सारी स्ट्रैटेजी सोचनी है और लगानी पड़ेंगी। एंड उनका बस एक ही चीज मानना है इस समय, यहाँ फाइट नहीं लेनी, जोन के अंदर जाएंगे, थोड़ी लंबी पारी खेलना चाहते हैं। लेकिन इन सबके बीच में टीम जेली और वाइल्ड फैंग्स के बीच भी एक भिड़ंत हो चुकी है। सेंस से उनको टेक डाउन किया जाएगा। कियो लमाओ वो थे जिन्होंने वो नॉक निकाला। सैफ उनके कंधे पे जिम्मेदारी, लेकिन फिज गॉड इस फाइट पे आएंगे। उन्होंने ट्रेस गॉड को डाउन किया। टीम वाइल्ड फैंग्स, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सैफ उनके कंधे पे आएगी वो जिम्मेदारी। निंजा इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम जेली। स्काउट, एक ग्रेनेड उनके हाथ में भी, लेकिन उनके ऊपर भी दूर दराज इलाकों से शॉट्स आएंगे और वो साहिल रहेंगे विंड गॉड के जो उनको डाउन करेंगे। सैफ वो बचते यहाँ पे अकेले। वहीं और इस तरफ जॉनथन और एडमिनो, शैडो इनफैक्ट आगे की तरफ को मूव कर चुके हैं और बॉट आर्मी के खिलाड़ी एक दूसरे से लगे। जोकर पे पूरा ध्यान मॉन्टी का था और अब इस घर के अंदर बचे हुए खिलाड़ी, ओ माय गॉड, स्प्रे गॉड के द्वारा बॉट आर्मी के खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। शैडो क्या है, 6 टाइम से ये वेपन बदलना पड़ेगा। डीबीएस पर आए लेकिन एचपी काफी कम। मॉन्टी के इस समय आगे की तरफ को मूव करते हुए शैडो, ही जस्ट पुट्स अ फुल स्टॉप एंड ही लव्स टू गो फॉर लाइक थिंग्स लाइक दिस। को निकालेंगे सैफ, he's going for the clutch, he did it, that's the 1v3 clutch. It's simply impossible what this player has the ability to do. But अभी के लिए ओरंगुटन के भी यहाँ पर आएंगे। सैफ का बचना नामुमकिन, but take a bow, what a play, what a player. Saf, a wild fang, definitely a big brother for the team. किस कमाल के तरीके से खिलाड़ी खेला है। रेवेनेंट एक्सपार्क के 2 प्लेयर्स इस समय के लिए बचे हुए। थ्रोएबल्स इनफैक्ट अंदर करने की उनकी पूरी कोशिश यहां पर। 4 फिनिशेस इस टीम के पास। आतंकी को टेक डाउन किया जा चुका है। ओरंगुटन अभी भी इस पूरी फाइट को अपने हिस्से में रखने की कोशिश उनके द्वारा करी। कल के दिन तक एक अच्छा मोमेंटम था, फिर वो मोमेंटम स्लिप डाउन हुआ। AKOP कोशिश करते हुए फाइट लेने की, बट व्हाट वाज दैट? स्प्रे गॉड, उनके पास तो एचपी भी नहीं थी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया है। सारा भार विज गॉड के कंधों पर आकर के बैठ चुका है, लेकिन ये एक खिलाड़ी कितनी डायरेक्शन से फाइट ले पाएगा? रिवाइवल का भी क्या यहाँ मौका बनेगा? जी नहीं, स्प्रे गॉड को किया है खत्म और विज गॉड अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ते हुए। और हेक्टर का जो सपना है, प्रीटी श्योर सोहेल शेख जो कि हेक्टर के पीछे का इंसान है, उसका भी वही सपना है। लेकिन इस समय आरू के अरमान वाइपर को टेक डाउन करते हुए गॉब्लिन के ऊपर विज गॉड आ चुके हैं। गॉब्लिन के हाथ में ग्रेनेड, डीबीएस के ऊपर वो आए, विज गॉड को स्पॉट किया। देयर इट इज, गॉब्लिन गेट्स टेकन डाउन। ओरंगुटन इस फाइट बाउंस करके ऊपर चला गया, नहीं तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस लॉबी से बाहर हो सकते थे। ये ग्रेनेड्स अब वाइल्ड फैंग्स की तरफ से भी किए जा रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बीच में फंस चुकी है। स्प्लैश डैमेज एंड द नेक्स्ट वन डज इट। एंड हु इज द प्लेयर? ट्रेस गॉड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब एक डैमेज उस ग्रेनेड का पड़ा। आतंकी की तरफ को भी एक ग्रेनेड आता हुआ सैफ साइडलाइन से देख रहे हैं, बट ये ग्रेनेड आरू का स्काउट को टेक डाउन करेगा। मैन एडवांटेज ओरंगुटन के पास है। इट्स अ बैटल ऑफ थ्रोएबल्स, but which team is gonna throw better? It's a battle जो एक mindset determine करेगी। Aru moves forward, he gets taken down. Look at AKOP, he just comes out safe. उन्हें किया जाएगा back and there it is. Look.